आगे बढ़ते हैं और अब आगे आ जाते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव। ये कहता है कि काम हो रहा था, काम हो रहा था। ये एक खास टाइम पीरियड पे आता है। मिसाल के तौर पर हम कहानियों वगैरह में सबसे ज्यादा लगाते हैं। मैंने तुम्हें देखा, मैंने तुम्हें देखा, पास्ट सिंपल। मैंने तुम्हें देखा, आई सॉ यू। तुम रोड पर जा रहे थे, वो कसम खा रहा था, वो रो रहा था, मैं पढ़ा रही थी। एक खास वक्त पर किसी इंसान का कोई काम करना, यानी कोई काम माजी में जारी था। अगर मैं कहूँ कि जब मैं इस्लामाबाद गई, वहां पर तो धरना जारी था, यानी वो लोग क्या कर रहे थे, धरना कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे। एक खास टाइम पीरियड पे उनका एहतजाज करना, मैंने क्या कहा, जब मैं इस्लामाबाद गई, मेरा इस्लामाबाद जाना और उनका एहतजाज करना एक ही टाइम पर हो गया। इसके साथ आता है सब्जेक्ट के साथ वॉज वर्ब, और इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये आसान होता है। वॉज वर्ब अब आएगा। आपने देखा शुरू के 3 स्ट्रक्चर में कोई वॉज वर्ब नहीं है, वॉज वर्ब अब आया है। वॉज आता है तमाम सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट और आई, जबकि वर आता है वी, यू एंड दे के साथ। भाई अगर मैं आपसे कहती हूं मैं खेल रही थी, वो लोग ये कर रहे थे, हम बातें कर रहे थे, बच्चे जा रहे थे, वो लोग क्लास में आ रहे थे, मैं पढ़ा रही थी, सब में आपने आईएनजी फॉर्म लगानी है। अब आपने एलोकेशन देख ली, मैंने कहा वो लोग जा रहे थे, दे वर गोइंग। अब आपने देखा जहां वॉज वर आता है वहां आईएनजी फॉर्म आती है। दे वर गोइंग, वो जा रहे थे। मैं पढ़ा रही थी, आई के साथ कौन आ जाएगा, वॉज। आई वॉज टीचिंग, आप पढ़ रहे थे, यू वर स्टडिंग। तो एक खास वक्त पर काम हो रहा था, इसको कहा जाता है पास्ट प्रोग्रेसिव, और इसका मतलब होता है वॉज वर के साथ फोर्थ फॉर्म। इसी टेंस में अगर टाइम ऐड हो जाए, सिर्फ टाइम, यानी सिर्फ टाइम ऐड हो जाए, उर्दू सेम रहे, तो इसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। क्योंकि यहाँ पर वॉज वर्ब को रिप्लेस कौन करेगा, सिर्फ यहाँ सब्जेक्ट के बाद एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगा, दैट इज कॉल्ड हैड बीन, और वर्ब की वही वाली फोर्थ फॉर्म रहेगी। ये मैं आपको बता चुकी हूँ प्रेजेंट के टेंस में भी, कि जब मैंने आपसे कहा कि मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, मैं काफी देर से पढ़ा रही हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग, बिल्कुल वही कंसेप्ट है। मैं पढ़ा रही थी, आई वॉज टीचिंग, काफी देर से पढ़ा रही थी, आई हैड बीन। तो वॉज वर्ब को रिप्लेस कौन कर रहा है, हैड बीन। जब से हमारे पास कौन आ रहा है, टाइम। मिसाल के तौर पर मैं पढ़ा रही थी, अब अगर मैं ये कहती हूँ मैं पढ़ा रही थी सुबह से, तो यहाँ हो जाएगा आई हैड बीन टीचिंग। अब सुबह से का मतलब होगा सिंस मॉर्निंग, टाइम एंड में आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटे से इंतजार कर रही थी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई हैड बीन वेटिंग। 2 घंटे के लिए जब भी याद रखिएगा, टाइम को बताने के लिए 2 टर्म्स आते हैं, एक सिंस और एक फॉर। सिंस का मतलब होता है सुबह, दोपहर, शाम, ऐसे वाले टर्म्स के लिए हम सिंस लगाते हैं, जबकि नंबर्स के लिए हमारे पास फॉर आता है। तो मैंने कहा 2 घंटे, तो 2 घंटे के लिए कौन आ जाएगा, फॉर 2 आवर्स। आई हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग और आई हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। आई होप आपको ये बात समझ आई है। अभी हम वीडियो में आखिरी पार्ट की तरफ चलेंगे और वो मैं आपको जरा क्लियर कराती हूँ, लेकिन इससे पहले वर्कशीट के 2 सेंटेंसेस लिख लें, कि 2 सेंटेंसेस हैं। वो हंस रहा था, और इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगी। वो लोग 2 साल से काम कर रहे थे, वो लोग 2 साल से काम कर रहे थे, और एक सेंटेंस है कि वो हंस रहा था। आप इसको जल्दी से बना के कमेंट कीजिए, मैं आगे की तरफ चलती हूँ। आगे बढ़ते हैं और अपने लास्ट पार्ट की तरफ, दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट। ऑल्दो ये इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन सही है, स्टूडेंट को पता होना चाहिए, इसलिए मैं इसको स्टार्ट करवा रही हूँ। मेरा एक ऐसी जेन्युइन मशवरा है कि अगर आप पास्ट परफेक्ट को स्किप भी कर देंगे तो मसला नहीं है, बिकॉज इसकी तमाम कवरेज पास्ट सिंपल आपको दे सकता है। पर अकॉर्डिंग टू द रूल मैं आपको बता देती हूँ, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ यहाँ पर हेड आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट, और इसकी उर्दू में पहचान होती है कि कोई काम हो चुका था। मिसाल के तौर पर ये सेंटेंस कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं होता, इसका कॉम्बिनेशन हमेशा पास्ट सिंपल के साथ बनता है। 2 सेंटेंसेस जब एट अ टाइम बोले जाएं, फॉर एग्जाम्पल जब मैं क्लास में आई, तो आप क्या कह रहे हैं कि मैं आई। देखिए मैंने आपसे कहा था ना, पास्ट सिंपल की पहचान होती है कि काम हुआ या हुआ था।
जब मैं क्लास में आई, बच्चे क्लास में आ चुके थे। मैं क्लास में आई, इसे तो पास्ट कहते ही हैं कि मैं क्लास में आई, व्हेन आई केम इन क्लास। स्टूडेंट्स क्लास में आ चुके थे, मेरे आने से पहले ही आ चुके थे, तो यहाँ पर उनका काम मुझसे पहले था, इसलिए मैंने हैड लगाया। स्टूडेंट हैड कम इन क्लास, क्योंकि कम की थर्ड फॉर्म भी कम होती है। स्टूडेंट हैड कम इन क्लास। इसका एक और हम सेंटेंस देख लेते हैं। जब मैंने तुमसे बात बंद की, व्हेन आई स्टॉप्ड टॉकिंग टू यू, तुम उससे पहले ही समझ चुके थे या समझ चुकी थी। यू हैड ऑलरेडी अंडरस्टूड। जब मैंने चैनल बनाया, व्हेन आई मेड द चैनल, लोग इंग्लिश के चैनल बना चुके थे। पीपल हैड मेड द इंग्लिश चैनल्स। तो यहाँ पर बिल्कुल आसान सा सेंटेंस है। माई मदर, अच्छा यहाँ पर आसानी के सबके साथ हैड आएगा। माई मदर हैड कुक्ड फूड, मेरी अम्मी क्या कर चुकी थी। माई मदर हैड कुक्ड फूड, कि मेरी अम्मी खाना बना चुकी थी। व्हेन के बाद पास्ट सिंपल आ जाएगा। व्हेन आई एंटर्ड इन हाउस, आई एंटर्ड इन हाउस पास्ट सिंपल। माई मदर हैड कुक्ड फूड पास्ट परफेक्ट, कि वो बना चुकी थी। तो मैं एक सेंटेंस आपको बता रही हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में आया, मरीज उससे पहले ही मर चुका था। सो इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अगर स्टिल आपकी कोई कंफ्यूजन है तो जस्ट बी रिलैक्स एंड डू द कमेंट एंड आई विल रिप्लाई यू बैक, एंड इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी टू मेक द न्यू लेसन अकॉर्डिंग टू योर नीड। सो इसके साथ ही इजाजत दें, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।